नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में खेला हो गया। नीतीश कुमार जो पलटू राम कहे जाते हैं वो इधर से उधर पलट गए और जब बीजेपी की तरफ आए थे तब आरजेडी वाले ये उनको उपमा दे रहे थे और जब आरजेडी की तरफ चले गए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो पलटू राम है, उनका कोई भरोसा नहीं। खैर, ये राजनीति में होता है, वैसे भी नीतीश कुमार इसमें माहिर है। आखिरकार ये गठबंधन क्यों और कैसे टूटा, एक बात, और दूसरी बात कि क्या इस पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट हुआ है इसके बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, क्योंकि पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे और इसके पहले चिराग पासवान ने कहा था कि जो दूसरे का घर तोड़ता है उसके साथ भी यही होता है। अब कैसा लग रहा है, आरसीपी सिंह जब घर तोड़ने वाले थे तब उनका ये बयान आया था। तो इसमें दो बातें हैं। तो पहली बात तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नीतीश कुमार कुछ ऑडियो टेप बताया जा रहा है जिसमें कि आरसीपी सिंह ने कुछ विधायकों से संपर्क साधा था। उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को ले जाकर के नीतीश कुमार को सुना दिया और नीतीश कुमार को, जेडीयू के चीफ ललन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा, ये इस समय तीन लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं। इनको ये लगा कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला मंत्र यहाँ पे आजमा रही है, यानी एक नाथ शिंदे को आगे करके और जिस तरीके से वहाँ उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दी वही खेल बिहार में करने जा रही थी, ऐसा इन लोगों का कहना है, जिसको कि चिराग मॉडल 2 नाम दिया गया। अब वो सफल नहीं हो पाया, अलग बात है। आरसीपी सिंह इस्तीफा दे करके अलग हो गए, अलग बात है। नीतीश कुमार को ये लग गया कि अब बहुत दिनों तक निभना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है। इसके अलावा सुशील मोदी को दिल्ली राज्यसभा में भेजने के बाद जो भी वहाँ पे मंत्री रखे गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखे गए, उनसे नीतीश कुमार की बहुत अच्छी पटरी नहीं बैठ रही थी। जो स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, उनसे नहीं पटरी बैठ रही थी। कैसे नीतीश कुमार आग बबूला हुए थे, आपको याद होगा, विधानसभा में चैलेंज कर दिया था उन्होंने स्पीकर को। तो ये एक सरकार गिरने का खतरा और पहले से चल रही खटपट, और इसमें भी यदि छोटे नेताओं से उनका द्वंद्व चल रहा होता तो एक बात, वो बात ये भी आ गई है कि अमित शाह से नहीं पट रही थी, क्योंकि अमित शाह ने इन मंत्रियों को चुना था। सो उन्होंने उधर की राह कर ली। अब उधर की राह में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय तेजस्वी मांग रहे हैं। खैर, अब देखिए आगे आगे होता है क्या विपक्ष उनको, एक और बात आ रही है कि बाद में चल करके विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बना देगा। ये भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ममता बनर्जी के केसीआर और कई नेता लगे हुए हैं इसके लिए। तो इधर से कूद के इधर आएंगे और तुरंत बना दिया जाएगा, इसमें डाउट है। अब बात आती है पशुपति पारस और चिराग पासवान की। पशुपति पारस कह रहे हैं कि मैं तो एनडीए में हूं और एनडीए में ही रहूंगा। पशुपति पारस को मंत्री बनवा लेने वाले नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि चाचा भतीजा में जब द्वंद्व हुआ तो चाचा कूद करके चले गए नीतीश के पाले में, जिस नीतीश का रामविलास पासवान विरोध करते थे, और उन्होंने सिफारिश कर दी कि इनको लिया जाना चाहिए। लिहाजा सारे सांसदों को तोड़ करके वो इधर लेके चले गए, 6 अकेले बच गए। चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने उस समय बहुत बुरा माना था कि बीजेपी ने, कहा नहीं, वो तो हनुमान कहते रहे मोदी का अपने आप को, लेकिन बुरा बहुत लगा था उनको कि बीजेपी ने पापा के न रहने के बाद संकट की घड़ी में कोई मदद नहीं की। लेकिन राजनीति बदलती रहती है, परिवार में भी वैसे भी राजनीति बदलती रहती है। अब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक ही एनडीए में है। चिराग पासवान को एनडीए की मीटिंग में शामिल किया गया, वो भी नीतीश कुमार को बुरा लगा था। तो अब दोनों अलग अलग धड़े का, अलग अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं एक ही एनडीए में। बीजेपी की कोशिश होगी कि 2024 के आम चुनाव में यदि चाचा भतीजा एक साथ किसी तरीके से आ जाते हैं तो उससे फायदा होगा और इधर इनको भी फायदा होगा, दोनों पासवान को। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या दोनों चाचा भतीजा, नीतीश कुमार बनाम जो है बीजेपी की जो लड़ाई हुई है उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी चाचा भतीजा को एक करा करके देने की कोशिश करती है, या चाचा भतीजा अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अंदर तो दोनों के भड़ास है ही। तो देखने वाली ये भी बात होगी। तो अब ये देखते हैं कि जब शाम को 4 बजे राज्यपाल के पास वो जाते हैं और फिर नई सरकार इस्तीफा दे करके नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, फिर क्या होता है, किसको मिलता है गृह मंत्रालय, गठबंधन में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।